Hello students, this is the 12th video of our JavaScripting series. In this video, we are going to learn about the JavaScripting maths. Basically, जब कोई भी एक मैथमेटिकल फंक्शन अगर परफॉर्म करना होता है तो उस मैथमेटिकल टास्क को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को जावास्क्रिप्टिंग से एक लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाती है जिसको हम लोग मैथ लाइब्रेरी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्टिंग मैथ लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे। उस लाइब्रेरी में कुछ मेथड्स है जिससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हम लोग कवर करेंगे और इस मेथड का डेमोन्स्ट्रेशन और उसके आउटपुट जो आने वाले हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जावास्क्रिप्टिंग मैथ लाइब्रेरी है क्या। जावास्क्रिप्टिंग मैथ लाइब्रेरी एक ऑब्जेक्ट फीचर है जिसमें हम लोगों को बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स या मेथड्स का सपोर्ट इनबिल्ट मिलता है। तो जावास्क्रिप्टिंग लाइब्रेरी में कौन कौन सी मैथ मेथड अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग उसका एक रिव्यू करेंगे कि इसमें मैथ मेथड कौन कौन सी है। तो यहाँ से बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जैसे फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट फंक्शन जो एक एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है जैसे बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जैसे साइन फंक्शन हो गया, कॉस फंक्शन हो गया, टैन फंक्शन हो गया। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर मुझे क्यूब रूट या स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए भी मैथ लाइब्रेरी में सपोर्ट मिलता है। अगर मुझे कोई एक स्मॉलेस्ट इंटीजर या राउंड अप वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए भी हम लोगों को बहुत सारे फंक्शन जैसे फ्लोर फंक्शन है, सेल फंक्शन है, ये सारे फंक्शंस हम लोगों को यहाँ पे मिलते हैं। अगर मुझे किसी मैथमेटिकल वैल्यू का लॉगरिथम निकालना है, नेचुरल लॉग निकालना है या फिर मैक्सिमम नंबर या मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है तो ये फीचर हम लोग इजीली मैथ लाइब्रेरी फंक्शन से ऑब्टेन कर सकते हैं। मैथ लाइब्रेरी फंक्शन में कुछ पावर जैसे कोई एक अगर बेस वैल्यू है उस बेस वैल्यू से अगर हम लोगों को एक्सपोनेंट फंक्शन अगर यूज करना है तो उसके लिए पावर फंक्शन भी अवेलेबल है। इसमें there is a support of the number of the functions. So let me demonstrate you one by one. Okay, हम लोग यहाँ पे एक वन बाय वन हम लोग एक फंक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। चलिए इसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए चलते हैं हमारे VS कोड विजुअल स्टूडियो प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कोड प्रिपेयर करके रख दिया है जिसका टाइटल मैं रखता हूँ जावास्क्रिप्टिंग मैथ। जावास्क्रिप्टिंग मैथ और इस टाइटल को मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ सो दैट इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू टू ऑब्जर्व। ठीक है, आई थिंक दिस इज इनफ। ओके, तो बॉडी में बेसिकली हम लोग एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। मैं बॉडी में एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और इस स्क्रिप्ट माई एंटायर कोड इट इज नथिंग गोइंग टू बी इन स्क्रिप्ट ओनली। तो सबसे पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसको सेव करते हैं हम लोग JS मैथ फंक्शन से। मैंने इसको सेव कर दिया और सेव करने के बाद हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि मेरा आउटकम क्या आने वाला है। मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। आई एम रनिंग विद द कोड। So I have nothing I have put in the in particular one. So that's why the output is nothing. Fine. अभी हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड से मैं अलग अलग फंक्शन का आउटपुट यहाँ पे ऑब्टेन करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे डेमोन्स्ट्रेशन करना है मैथ डॉट एब्सोल्यूट फंक्शन का। एब्सोल्यूट फंक्शन बेसिकली करता क्या है वो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो मैं मैथ डॉट फंक्शन के लिए मैं हर एक फंक्शन के लिए मैं सबसे पहले मैथ यूज कर लूँगा और जैसे ही मैं डॉट देता हूँ यू कैन सी ओवर हियर द नंबर ऑफ द फंक्शंस दे हैव
इसमें से मुझे एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करना है, यूज करना है। अगर मेरे पास कोई एक निगेटिव वैल्यू है, सपोज आई एम हैविंग द निगेटिव वैल्यू ऑफ 5, ओके, तो मेरे पास एक 5 एक -5 एक वैल्यू मैंने लिख दी। तो अगर मैं इसका एब्सोल्यूट वैल्यू अगर फाइंड आउट करता हूँ, तो रन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ऑब्टेन होगा दिस इज नथिंग बट द 5। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सो दैट इट इज कंफर्टेबल फॉर यू टू ऑब्जर्व। ओके, तो नेगेटिव वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। फाइन, you can take this concept as an for returning the positive integer, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोगों को पॉजिटिव मिलेगी। चलिए हम लोग कुछ दूसरे फंक्शंस को डेमोन्स्ट्रेशन करें। जैसे मैं अभी यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को इंडिविजुअली रन करना चाहता हूँ, तो जो मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूज करता हूँ यहाँ पे, मैं यूज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कॉस फंक्शन को यूज करना चाहता हूँ, ए कॉस, दैट इज ए कॉस इज नथिंग बट द कॉस फंक्शन। ओके, और यहाँ पे अगर कॉस ए कॉस वैल्यू 1 अगर कर दिया तो इसका आउटपुट आएगा हम लोगों को 1 का आउटपुट आता है 0, कॉस कॉस 1 इज ऑलवेज 0, सो यहाँ पे आउटपुट आप लोगों को 0 मिल रहा है। ओके, सेम वे यू कैन डू इट फॉर द साइन फंक्शन ऑल्सो। ओके, आप साइन फंक्शन के लिए भी कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे साइन फंक्शन के लिए किया है। अब ये साइन फंक्शन का जो आउटकम है 1.57, सो दैट इज नथिंग बट दिस इज दिस वैल्यू इट इज बीन फॉर द साइन फंक्शन। अगर मैं इसको टैन फंक्शन से करता हूँ, तो टैन फंक्शन अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो टैन फंक्शन के लिए tan is the tangential function, so you can obtain that the value is nothing but the 0.785. Okay, so like that you can perform it for the various mathematical function. Fine. Now let me demonstrate you about the some sort of basic ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो मैं यहाँ पे अभी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं यहाँ पे सिंपल साइन यूज करता हूँ। सपोज आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45। ओके, तो मैं साइन 45 को अगर फाइंड आउट करता हूँ, यहाँ पे आंसर क्या आता है देखते हैं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 45। ओके, वी कैन डेमोन्स्ट्रेट इट फॉर द कॉस वैल्यू ऑल्सो। यहाँ पे कॉस वैल्यू लेता हूँ। अगर मैं कॉस 45 अगर डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँगा, तो यहाँ पे कॉस वैल्यू आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट होगी, तो दैट इज 0.5, 0.5 नियरली अबाउट 0.5। So like this you can run it for the number of the tan functions. Okay, number of the trigonometrical functions you can run is associated mathematical value. Fine. अभी चलिए हम लोग चलते हैं कुछ एक स्क्वायर रूट या क्यूब रूट फंक्शन जो हमारे साथ मोस्टली हम लोगों को फैमिलियर है, तो मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ स्क्वायर रूट। ओके, I want to take the square root of, for example, I want to take the demonstrate the square root of 100. Okay, तो मैं square root of 100 इसका आंसर आना चाहिए 10, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आंसर आएगा 10 because we are finding the value of square root. If I want to find out instead of square root, I want to find out the cube root. Okay, मुझे cube root find out करना है, तो cube root के लिए CBRT फंक्शन है। तो मैं CBRT मैं ये कंसिडर करता हूँ कि मुझे 100 की जगह पे मुझे 64 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ओके, आई वांट टू फाइंड आउट फॉर द 64 क्यूब रूट। ओके, सो यू कैन ऑब्टेन दैट दिस इज नथिंग बट द 4, सो क्यूब ऑफ 4 is nothing, 4 cube is nothing but the 64, and in reverse way cube root of 64 is nothing but the 4. So like that you can find out the uh, cube root also. Let us move for the further some further other functions। हम लोग कुछ अदर फंक्शंस पर हम लोगों ने क्यूब रूट ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है मैंने। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं कुछ सेल फंक्शन के बारे में। फाइन, सो व्हाट इज द रोल ऑफ द सेल फंक्शन। अगर मेरे पास कोई अगर एक वैल्यू है जो नियर बाय वैल्यू, फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग
value of the nearby value I am having of 0.72, 0.72, right? And if I will just find out the cell function of that, then the return value is nothing but the 1, because it is cell is nothing but it is nothing but a round up. So it is going to take the round up. Okay, तो ये वैल्यू राउंड अप करता है. ओके, so its nearest integer find out. You can say it is the nearest integer it has been written. Okay, मैं यहाँ पे सेल फंक्शन की जगह पे फ्लोर फंक्शन यूज करके दिखाता हूँ. Fine, I am finding the floor function of 0.72. तो इसका आंसर आएगा 0. Okay, because the floor function it is going to visualize the nearest round of value. अगर मैं इसकी जगह पे 1.7.2 करता हूँ तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 1. You can observe over there. Okay, so only integer part is going to be written with the floor function. तो ये एक फ्लोर फंक्शन का रोल होगा. जो सेल फंक्शन और फ्लोर फंक्शन में ये बेसिक डिफरेंस है. हम लोगों ने कॉस ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट किया है. मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को भी डेमोन्स्ट्रेट किया है. नाउ लेट मी डेमोन्स्ट्रेट अबाउट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अभी अगर मुझे समझो फॉर एग्जांपल मुझे किसी इसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालनी है, e to the power 1 or e to the power 8 that I want to find out. Okay, so चलिए हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यहाँ पे फाइंड आउट करके देखते हैं. So if I want to take the for exponential one we take the exp और मुझे एक्सपोनेंशियल फाइंड आउट करना है 1 का. तो यहाँ पे आंसर एक्सपोनेंशियल ऑफ द 1 इट इज अ साइंटिफिक कैलकुलेशन. So you will get the value 2.71. That is what the exponential function is. Fine. Then we are having the other methods also. Fine. Let me demonstrate some other method. Floor function मैंने already आप लोगों को demonstrate किया है. Now I am going to demonstrate you hypot function. Okay, what is the role of hypot function? तो हम लोग यहाँ पे hypot function को demonstrate करते हैं. चलिए मैं यहाँ पे math dot hypot लिखता हूँ. Hypot function I want to take. Okay, and here I am taking the two values 3, 4, 4. वैल्यूज टू बी कहाँ स्क्वायर रूट 4. ओके, तो जो जिसका एक स्क्वायर रूट निकलता है ऐसी जगह से ऐसे कोई भी नंबर हम लोग दे सकते हैं यहाँ पर फंक्शन में. सो you can be you obtain that it is nothing but the 5. Okay, so it is because हम लोग अगर 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो with the Pythagoras theorem it is going to be the 5. Okay, so that's why the answer is nothing but the 5. So this is a simple calculation it is. Then we can find out for the log function. अगर मुझे किसी भी इसका नेचुरल लॉग कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम लोग लॉग फंक्शन यूज कर सकते हैं. मैं यहाँ पे आप लोगों को लॉग फंक्शन यूज करके दिखाता हूँ. सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द नेचुरल लॉग ऑफ 0. ओके, तो मैं 0 का नेचुरल लॉग फाइंड आउट करूँगा. So natural log of 0 it is going to return me the value to the infinity. Okay, so यहाँ पे आंसर आप लोगों को दिख रहा है minus infinity. The answer is nothing but a minus infinity because the natural log of 0 is nothing but the minus infinity. So like this, we will obtain the different result with the help of the some mathematical functions. Okay. Now let me find out. Suppose I have to find out. Suppose I am having 2 or 3 numbers. Okay, and I want to find out the maximum from that number. Okay, तो मेरे पास अगर 2-3 नंबर्स है उसमें से उस नंबर्स में से मुझे क्या करना है मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है. सो आई एम टेकिंग इट एज एन 23, 57. मैं यहाँ पे देखता हूँ रैंडमली 14, then 36 like that. I am taking the several numbers. Okay, मैं यहाँ पे डॉट की जगह पे कॉमा ले लेता हूँ. I am going to give it as and separated by the comma. Okay, तो इसमें से
जो मैक्सिमम नंबर है इट इज सपोज टू बी द 57. नाउ here you will obtain the value 57 is the maximum number. Same you can do for the minimum number also. Okay, आप यहाँ पे मिनिमम नंबर से भी कर सकते हैं. जैसे अगर मैंने एक बार मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना चाहूँ तो मेरा आउटकम आएगा 14. यहाँ पे आउटकम आएगा आप लोगों को 14. So that is how you can do for the maximum value as well as for the minimum value also. Fine. Then let me demonstrate you some other examples. अगर मुझे किसी चीज़ का पावर निकालना है, एक्सपोनेंशियल पावर निकालना है, ओके, सो आई कैन टेक आउट इट बाय द यूजिंग द पावर फंक्शन. हम लोग यहाँ पे पावर फंक्शन को यूज कर सकते हैं. सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द थर्ड पावर ऑफ 2. ओके, तो मैं क्या करूँगा, बेस वैल्यू लिखूँगा. मुझे थर्ड वैल्यू जो एक्सपोनेंट वैल्यू है वो 3 है मेरी, तो 2, 3. आई एम पासिंग दिस टू आर्गुमेंट्स इनसाइड द फंक्शन. अभी अभी हम लोग 2 to 3 it is nothing but the 8. Okay, so the answer it came as then the 8. So that is the power function we all we are having unknown with. Fine. Then राउंड फंक्शन, जैसे मैंने कहा कि ये वैल्यू को राउंड अप करेगा. अगर एक नियर बाय वैल्यू अगर मुझे मैं यहाँ पे राउंड फंक्शन यूज करता हूँ इंस्टेड ऑफ पावर फंक्शन, आई एम यूजिंग द राउंड फंक्शन. ओके, और राउंड फंक्शन में मैं कोई भी एक वैल्यू 23.2 आई एम गिविंग फॉर एग्जाम्पल. फाइन. सो अगर इसको मैं रन करता हूँ तो आपको यहाँ पे राउंड अप आंसर मिलेगा. इट इज नियरली इक्वल टू द 23. अगर मैं इसको 23 पॉइंट इस जगह पे मैं 7 कर देता हूँ, ओके, सो यू विल ऑब्टेन द रिजल्ट एज एन 24 बिकॉज 23.7 राउंड वैल्यू है, उसकी होती है 24, उसकी राउंड वैल्यू होती है. सो दैट इट इज गोइंग टू बी द राउंड फॉर द नियरेस्ट इंटीजर. जो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी उसको वो रिटर्न करेगा राउंड करके. देन we are having the random function. Okay, this is very interesting function. That is a random function we are having. Okay, for example, suppose I want to find out for the uh, any random number I have to use. Okay, if I want to get any random number, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं random function यूज करके दिखाता हूँ आपको. Random, and I'm not going to take any range over here. मैं simply यहाँ पे random consider करता हूँ. So it is going to take me out any nearest value. Okay, आप जितनी बार इसको रन करेंगे उतनी बार आप लोगों को अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे दिखाई देगी. Because the value it is from the range from the 0 to 1. तो 0 से लेके 1 तक कोई भी एक वैल्यू रैंडमली इसको appear कर सकती है. That is the function of the random function. So you can take that random function also for the reference. And this is very interesting function. Fine. Now then we are having the sine function. Sine function जो जो उसका mathematical sign है. For example, any positive or negative. Okay, we are going to be demonstrate for the both. Okay, हम लोग साइन फंक्शन को अब डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. अगर मेरे पास एक कोई पर पॉजिटिव वैल्यू है, सपोज आई एम हैविंग द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द -5 और +5. ओके, ओनली 5 आई एम राइटिंग. ओके, तो इसका आंसर आएगा 1 बिकॉज इट इज नथिंग बट द 1 बिकॉज वी आर हैविंग द पॉजिटिव वैल्यू. अगर मैं इसी वैल्यू को अगर निगेटिव वैल्यू में अगर कन्वर्ट कर देता हूँ तो यही आंसर आप लोगों को -1 आएगा बिकॉज वी आर हैविंग द नेगेटिव वैल्यू ओवर देयर. ओके, सो यू कैन ऑफ सी द difference. So suppose I have to obtain the sign of the or what is the sign of that, whether it is a positive or negative. For that function purpose you can run the sin function. आप उस पर्पज के लिए sin function रन कर सकते हैं. Then already I have demonstrated for the trigonometrical functions. मैंने आप लोगों को trigonometrical function इससे पहले ही डेमोन्स्ट्रेट कर दिए हैं. स्क्वायर रूट को भी हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है, tan फंक्शन को भी डेमोन्स्ट्रेट किया है. चलिए अभी हम लोग ट्रंक फंक्शन के बारे में देखते हैं.
कि ट्रंक फंक्शन का काम क्या है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रंक फंक्शन इज गोइंग टू बी. ओके, ट्रंक फंक्शन इज आल्सो सिमिलर टू द इट इज आल्सो सिमिलर टू द नियरेस्ट इंटीजर. अगर मेरे पास अगर कोई अगर वैल्यू है फॉर एग्जांपल 10.72, ओके, और मैं इसका इसका आउटकम अगर निकालना चाहता हूँ तो ये नियरेस्ट इंटीजर क्या देगा हम लोगों को 10 आंसर देगा. ओके, because it is very nearest value is a positive value is nothing but the 10. Okay, only thing is that it is going to return the positive value. So that is the role of the trunc function. Fine. Then it is similar to the floor function, no doubt with that. Fine. Now here are the two examples are given. यहाँ पे दो एक assignment programs दिए हैं जिसमें से आप लोग जा सकते हैं जिसको आप पाई फंक्शन को अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल सपोज यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ पाई. अगर आपको पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम लोग पाई की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद दैट. लेट मी शो यू. Here I am using math.py. As soon as I type p, it is the answer is nothing but the pi. So here the value it is going to come, that is something happen in the program. I think I have committed. Okay, yeah, I have just here given the two brackets. मैंने वहाँ पे दो ब्रैकेट दिए थे इसलिए आंसर मेरे का नहीं आ रहा था, राइट. So here that is a 3.141526, that is value of pi. It came exact value of the pi. It came on the screen, right? So like that you can find out the any values, mathematical values you can find out by using the math library. And देन स्क्वायर रूट प्रोग्राम हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया है. किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज अ सिंपल फंक्शनैलिटी रिलेटेड विद मैथमेटिकल फंक्शन. व्हाट इज कंपल्सरी थिंग. आप लोग जब भी मैथमेटिकल फंक्शन यूज करते हैं तो आप लोगों को ये मैथ ऑब्जेक्ट में से उसको क्या करना रहता है, एक्सट्रैक्ट करना रहता है. तो कंपल्सरी यू विल राइट द मैथ लाइब्रेरी. ओके, or compulsory you need to write it as in the capital math. Okay, so with that conclusion I am going to wind up this video. इस conclusion के साथ हम लोग